Hello students. So today we will study one topic of class 10th in physics, that is combination of resistances. So each and I think most of the students find difficulty in finding the combination of resistances, that is equivalent resistance. How we will find equivalent resistance? So topic is combination of resistors. Topic is combination of resistors. How we will combine the resistors in a circuit? हम resistors को कैसे combine करेंगे सर्किट में? सबसे पहला वे होता है इसका either in series combination, second is in parallel combination, third is mixed combination. तो तीन टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, या तो रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइंड होंगे, या फिर पैरेलल में कनेक्ट होंगे, या फिर मिक्स कनेक्ट होंगे, मतलब सीरीज पैरेलल दोनों होंगे उसमें। तो सीरीज में कनेक्ट होंगे, पैरेलल में कनेक्ट होंगे, या फिर मिक्स कनेक्शन होगा सीरीज में। मतलब मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन होंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी सीरीज कॉम्बिनेशन। What happens in series combination? सीरीज कॉम्बिनेशन में बेसिकली क्या होता है, जो रजिस्टर्स जो होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। मान के चलो एक रजिस्टर ये है, इसके पास एक और रजिस्टर आया, वो इसके दूसरे एंड से कनेक्ट हो गया। तो ऐसे एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं रजिस्टर्स सीरीज में। सो द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, रजिस्टर्स आर कनेक्टेड end to end, means one end of resistance is connected to another end of second resistance. Means if this resistance is there, this is second end, this is first end. Now this resistor is there, this is its first end, its second end. Its second end is connected to first end. Now its second end is connected to the first end of third resistor. It's R1, this is R2, and this is R3. This is the way in which series resistors are connected. ऐसे connect होते हैं। इस resistors का दूसरा end इस resistance के पहले end से connect है, इस resistors का दूसरा end इस resistors के पहले end से connect है। तो ऐसे करके ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं। हमें सीरीज में ध्यान क्या रखना है, हमें सीरीज में जो थंब रूल याद रखना है कि सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है। करंट ऑलवेज रिमेन सेम इन सीरीज। करंट ऑलवेज रिमेन सेम सेम इन सीरीज। करंट हमेशा सेम रहेगा सीरीज में, ठीक है। सेकेंड वन इज वोल्टेज इज डिफरेंट among each resistor. इन सीरीज। इसका मतलब करंट सेम रहेगा और वोल्टेज डिफरेंट होगा। डिपेंड करता है वोल्टेज, तो अगर इक्वल रेजिस्टर्स होंगे तो वोल्टेज इक्वल होगा। जनरली
वोल्टेज डिफरेंट होता है, बिकॉज रजिस्टर्स आर ऑफ डिफरेंट वैल्यू। अगर रजिस्टर्स ही सेम वैल्यू पे हो गए तो वोल्टेज भी सेम हो जाएगा, लेकिन करंट हमेशा सेम रहेगा। सीरीज में करंट ऑलवेज रिमेन सेम, दिस इज जनरली। Okay, now we will find how to find equivalent resistance in series. सीरीज में equivalent resistance कैसे निकालेंगे? Equivalent resistance in series. सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मींस बहुत सारे रजिस्टर्स कनेक्ट हैं, उन रजिस्टर्स की वैल्यू हम एक रजिस्टर से रिप्लेस कर दें, मतलब सारे रजिस्टर्स की जगह एक रजिस्टर से हम रिप्लेस कर दें, तो वो रजिस्टर क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उस एक रजिस्टर की वैल्यू उन सारे रजिस्टर्स की कंबाइंड वैल्यू के बराबर होगी। जैसे ये तीन रजिस्टर्स हैं मेरे पास, R1, this is R2 and this is R3। मान के चलो किसी बैटरी से कनेक्ट है, ये एक बैटरी से कनेक्ट है, ये है V इसका वोल्टेज, वोल्टेज इज द V फॉर द बैटरी। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और दिस वन इज पॉजिटिव। So this is combination of cells, तीन सेल कनेक्ट है and combination of cells is known as बैटरी। अब ये बैटरी कुछ करंट सप्लाई करेगी, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है। तो मैंने सीरीज में क्या बताया था? करंट हमेशा सेम रहता है। मान के चलो इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, हर जगह करंट कितना होगा? आई। और वोल्टेज क्या होगा? डिफरेंट। मतलब यहाँ पे अगर V1 है तो यहाँ पे V2 होगा और यहाँ पे V3 होगा, ठीक है। अगर ये वैल्यूज डिफरेंट है रजिस्टर्स की तो वोल्टेज डिफरेंट होगा और करंट जो है वो क्या होगा? सेम। तो अब देखो ये जो वोल्टेज है वो किस किस में डिवाइड हो रहा है? V1, V2 और V3 में। तो ये V किसके बराबर आएगा? V1 plus V2 plus V3। this V equals to क्या आएगा? V1 plus V2 plus V3, because this voltage gets divided into V1, V2 and V3। now from Ohm's law we know that, Ohm's law से हम क्या जानते हैं? V equals to क्या होता है? IR। V equals to IR होता है और V1 किसके बराबर होगा? V1, इसमें से करंट कितना जा रहा है? I, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? R1। सो V1 कितना हो जाएगा? I इंटू R1। सिमिलरली V2 क्या हो जाएगा? I इंटू R2। सिमिलरली V3 क्या हो जाएगा? I इंटू R3। ये फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं अपन। ये V, V1, V2, V3 सबकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट V, V1, V2, V3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आएगा? V की जगह IR और V1 की जगह क्या आ जाएगा? IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3। नाउ सी, लेफ्ट हैंड साइड में भी I है और राइट हैंड साइड में I कॉमन आ जाएगा, तो ये I R और यहां से I कॉमन आएगा तो ये आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये I से I कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से R हमारा किसके बराबर आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो R आया है यही क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
सीरीज में जो रजिस्टर्स हैं वो ऐड हो जाते हैं, मतलब इन तीनों की जगह अगर एक रजिस्टर्स मैं लूंगा R, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। गॉट इट। डेरिवेशन बोर्ड में कभी कभी आ जाता है, पैरेलल का तो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर आया भी था, सीरीज के चांस है, आ सकता है, आप सबको सही से समझना है बस। तो सीरीज में क्या होता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सम होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की। सो नोट करके अपन लिखेंगे इन सीरीज equivalent resistance is sum of individual resistances। सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सम के बराबर होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के। और सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जो है हमको जो रेजिस्टेंस मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है। रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज मैक्सिमम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस obtained in series is maximum। क्यों मैक्सिमम क्यों होता है? बिकॉज ऑल रजिस्टर्स गेट्स एडेड आर। तो कभी अगर पूछे कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, पैरेलल में, सीरीज में या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में, सो आंसर इज ऑलवेज सीरीज कॉम्बिनेशन। So today we will consider only this topic series. In next class we will consider parallel combination, how we will derive the equivalent resistance of parallel combination. So revise this topic and note it down very carefully in your notebook and revise the topic thoroughly. And if any doubt, you can contact me at any time at my contact number 7300 737050। कभी भी कोई डाउट आए व्हाट्सएप करो इस नंबर पे, यू विल गेट इट सून, आंसर्ड सून। ओके, बाय बाय।